नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे उदित द एजुकेशन चैनल पर। तो दोस्तों, आज से आप लोगों को डेली इस चैनल पर करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो आप लोग वीडियो देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी प्रकार के वीडियो की जानकारी मिलता रहे। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम की जगह रोसग्राम लॉन्च करने का फैसला लिया गया है। तो इंस्टाग्राम की जगह रोसग्राम लॉन्च करने का फैसला जो है रूस के द्वारा लिया गया है। योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन जो है असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है। प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सम्मिलित है? तो गीता पीरामल जो है राहुल बजाज एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ से संबंधित है। अभिनव चंद्रचूड़ जो है सोली सोराबाजी लाइफ एंड टाइम से संबंधित है। डॉक्टर तेह मटन एराज ओवरिया जो है मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे मैच में 250 विकेट पूरे किए और ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई है? तो इसका आंसर होगा बी, झूलन गोस्वामी। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स पार्क जो है लॉन्च किया गया है बंगलुरु में। इसका आंसर होगा सी, बंगलुरु। जारी घोषणा के अनुसार 44वें फील्ड शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा? तो 44वां फील्ड शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन जो है किया जाएगा चेन्नई में। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर जो है स्थापित किया जाएगा गुरुग्राम हरियाणा में। कौन सा देश बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी जो है करेगा श्रीलंका। इसका आंसर होगा डी, श्रीलंका। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान जो है 136 था। इसका आंसर होगा ए। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सम्मिलित है? तो रुपया बंदा जो है अमेरिका के खगोल वैज्ञानिक है। सुश्री कुमुदेबेन जोशी जो है आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे, इसका जो है निधन हो गया है। तो इसका आंसर होगा बी। यूजान पार्कर जो है जम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति है अभी। आईएमडी द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग की रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आईएमडी द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत का स्थान जो है प्राप्त हुआ है 56वां। गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है? तो गुजरात के जैविक खेती वाला जिला जो है घोषित किया गया है डांग को। इसका आंसर होगा डांग। वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस सूचकांक में यूएसए को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में भारत का स्थान जो है 66वां है। तो इसका आंसर होगा सी, दोनों कथन सही है। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
तो इसका आयोजन जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीता है। तो इसका आंसर होगा सी। दोनों कथन जो है सही है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने हैं। इनका संबंध जो है किस देश से है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध जो है पुर्तगाल से है। इसका आंसर होगा सी, पुर्तगाल। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखास एंड अदर स्टोरीज के लेखक कौन है? तो इनका लेखक जो है रचना बिट रावत। इसका आंसर होगा डी, रचना बिट रावत। नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया है? तो भारतीय नौसेना द्वारा किया गया है राष्ट्रीय ध्वज का। इसका आंसर होगा बी, मुंबई में किया गया है। यूनेस्को ने भारत के किस त्योहार को मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा बी, दुर्गा पूजा को जो है यूनेस्को के विश्व सूची में शामिल करने की घोषणा की है। अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन बनी है? तो अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म जो है बनी है द चैलेंज, जो कि रूस ने बनाई है। भारत चीन के सीमा पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह किस राज्य के शासित प्रदेश में है? तो सेला सुरंग जो है स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में है? तो दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन जो है जर्मनी में। इसका आंसर होगा डी, जर्मनी। ₹18,000 करोड़ रुपये की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया है? तो 18,000 करोड़ रुपये की बोली लगाकर टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है। इसका आंसर होगा ए, टाटा ग्रुप। बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार ने मंजूरी प्राप्त करने वाले पहले अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल में कौन बना है? तो इसका आंसर होगा सी, कोटक महिंद्रा बैंक बना है। किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित की है? तो बाल रक्षा किट जो है विकसित किया गया है आयुष मंत्रालय द्वारा। इसका आंसर होगा बी। केंद्रीय बजट 2022-23 में उद्योग के लिए कोल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तित करने हेतु कितनी निजी परियोजनाओं को स्थापित करने की योजना बनाई है? तो इसका आंसर होगा 4। वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय जीडीपी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो जीडीपी का जो है 2.9% होने का अनुमान है 2022-23 में। वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्कल्ट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका नाम जो है विक्रम फर्स्ट। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में तिलहनों का कुल उत्पादन जो है कितना रहा है? तो 2021-22 के अनुसार 2020-21 में भारत में तिलहनों का उत्पादन जो है रहा है 36.1 मिलियन टन। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़े के अनुसार 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर किस राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा है? तो इसका आंसर होगा डी, तमिलनाडु।
98 साल के इतिहास में पहली बार वाल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किसी महिला को नियुक्त करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा डी, सूजन अर्नोल्ड को जो है नियुक्त करने की घोषणा की है। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में 2 साल 2022 और 23 के लिए पुनः सदस्य चुना गया है? तो भारत को जो है 2022-23 के लिए पुनः सदस्य चुना गया है। प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? तो प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक जो है चेतन भगत। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ गांव पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है? तो इसका आंसर होगा ए, पोचमपल्ली तेलंगाना को जो है सर्वश्रेष्ठ गांव की पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है केसर ए हिंद को। इसका आंसर होगा ए, केसर ए हिंद। भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने अपने देश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली आयोजित की है? तो इसका आंसर होगा ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। भारत ने कुल 7 पदक जीता है और पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो इसका आंसर होगा सी, यानी फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सी, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। 2021 और 25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को को कार्य का सदस्य चुना गया है? तो यूनेस्को को कार्यकाल का सदस्य चुना गया है भारत को। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है? तो 2021 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है मिला है प्रकाश पादुकोण को। इसका आंसर होगा ए, प्रकाश पादुकोण। नवंबर 2021 में आयोजित डीजीपी आईजीपीपी का 56वां सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर होगा ए, लखनऊ में हुआ है। आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो आईसीसी द्वारा हॉल ऑफ में शामिल नहीं किया गया है। तो इसका आंसर होगा डेविड वार्नर। डेविड वार्नर को शामिल नहीं किया गया है। भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड पीपी मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो इसका आंसर होगा ए, रानी कमलावती रेलवे स्टेशन। किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है जोया अग्रवाल को। इसका आंसर होगा ए, जोया अग्रवाल। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या थी? तो इसका थीम था डी नंबर, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत का परीक्षण किया गया जिसका नाम था विक्रांत। मुक्त व्यापार समझौता आरसीईपी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो मुक्त व्यापार समझौता आरसीईपी लागू करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है सिंगापुर। इसका आंसर होगा सी, सिंगापुर। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है? तो भारतीय मूल की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है वनिता गुप्ता को।
हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित कर दिया गया है, यह किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा डी, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को अपनी ओबीसी सूची बनाने के लिए अधिकार दिया गया है। वर्चुअली आयोजित पग सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो पग सम्मेलन 2021 की मेजबानी जो है की है दक्षिण कोरिया ने। इसका आंसर होगा बी। भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? तो भारत का पहला वाटर प्लस शहर जो है मध्य प्रदेश के इंदौर को किया गया है। इसका आंसर होगा बी,